नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का ओरिजिनल पेपर, जो कि ये पेपर आप सबों को 17 फरवरी के एग्जाम में 100% रहने वाला है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले पेपर मिलते ही आप सभी को खंड अ देखने को मिलेगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रहेंगे, जिनमें से प्रश्न संख्या 100 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा। इनमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। सबके लिए एक एक अंक निर्धारित दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, दुर्गऊ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा ओष्ठ। अभी दुर्गऊ जो बोले वो हमारा ओष्ठ से बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर टिक मारिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 2 नंबर में, निम्नलिखित में उद्धरण चिन्ह कौन है। तो उद्धरण जो चिन्ह है वह इनमें से कौन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर मारना है, ये आपका उद्धरण चिन्ह कहलाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक मारना है। अब चलिए प्रश्न संख्या 3 नंबर में, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है। मतलब इन 4 ऑप्शन में एक शुद्ध शब्द छुपा हुआ है, तो इनमें आपको टिक मारना है। यहाँ पे देखिए संदर्भ, ये आपका शुद्ध शब्द हुआ, ये बाद बाकी अशुद्ध शब्द हुआ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर टिक मारना है। अब चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में। इससे पहले आप लोग चैनल पे नए होंगे, वीडियो पे नए होंगे, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका VVI है, बिहार बोर्ड के पेपर के लिए। यहाँ पे देखिए हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है। तो हमारी जो मातृभाषा हिंदी है उसका जो नाम है वह क्या है, तो देवनागरी है। याद रखिएगा देवनागरी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए टिक मारना है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 5 नंबर में, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में जो अनुनासिक वर्णों की जो संख्या होती है वो आपका 5 होता है, ठीक ना, 5 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर टिक मारना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता। जब भी हम लोग कोई शब्द बोलेंगे उसमें कोई उच्चारण बनेगा, कोई शब्द छुपा रहेगा, उसमें स्पष्टता की दर्शाने के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं, जब भी हम कोई अक्षर पर विशेष बल देंगे, मान के चलिए ये संगम बोले, इस संगम पर हम लोग अधिक से अधिक बल देंगे, तो ये बल देने के तब क्रिया को क्या कहते हैं। वही जो हम लोग बल देंगे उस अक्षर पे, तो उसी अक्षर पे जो बल देंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं। बस यही चीज जानना है, ठीक ना। देखिए ये बड़ा है, मतलब एक लाइन में समझ जाइए। यहाँ पे 6 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, तो बलघा घात कहेंगे। तो जिस चीज पे हम लोग ज्यादातर अक्षर पे मतलब क्या करेंगे, विशेष बल देने का कार्य करेंगे, फोर्स देने का काम करेंगे, तो वही हमारा क्या होगा, बलाघात होगा। तो बल देंगे तो बलाघात ही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में देखिए, पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो पावक जो शब्द है उसका हम लोग संधि विच्छेद निकालेंगे। संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है, शब्द है तो शब्द को तोड़ना ही हम लोग को संधि विच्छेद कहलाता है। मतलब 2 वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक ना। और संधि विच्छेद क्या कहते हैं, संधि विच्छेद, शब्द को तोड़ना ही संधि विच्छेद कहलाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए पावक, पावक शब्द का जो संधि विच्छेद होगा, ये जो पावक है ये शब्द है, एक शब्द है, तो इसको हम लोग को तोड़ना है, संधि विच्छेद में लाना है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, पो जोड़ अक, ये शब्द तोड़े पावक का, तब नहीं ये पो जोड़ अक बना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर टिक मारिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में। अब 8 में दिया गया है, पय जोड़ पान पदों की संधि क्या है। तो पय जोड़ पानों की जो संधि होती है वह क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 8 का ए नंबर मारना है, पय जोड़ पान आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर टिक मारना है। चलिए नेक्स्ट नंबर, प्रश्न संख्या 9 नंबर में देखिए, अंजत शब्द का संधि विच्छेद सेम उसी प्रकार से करना है, ठीक ना। तो अंजत शब्द है उसका हम लोग को क्या करना है, संधि विच्छेद निकालना है। तो संधि विच्छेद किस प्रकार से निकलता है आप लोग जान चुके होंगे, 7 नंबर क्वेश्चन में बता चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9 का सी नंबर मारना है, अच्छे हलंत जोड़ अंत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर टिक मारिएगा। अब चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में, किस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, भय, करुणा इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए क्या करता है। तो विराम चिन्ह जो प्रयोग करेंगे हम लोग, इनमें से किस चीज का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, विस्मयादि बोधक का चिन्ह करेंगे, ठीक ना। ये जो चिन्ह जो लगा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक, जहाँ पे हम लोग फुल स्टॉप देके उसको रोक देते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 11 नंबर में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जानते होंगे भीमराव अम्बेडकर जी हैं, और इसके शीर्षक पाठ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। अभी जस्ट बताएं कि किस विख्यात भाषण का संपादित अंत है। ये
ये जो श्रम विभाजन जाति प्रथा का जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, ये किस विख्यात भाषण के संपादित अंश माने जाते हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा एलिहेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर टिक मारिएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे टिक मारना है। ये सब VVI है जो कि आप सबों को ये बिहार बोर्ड 2026 के पेपर के लिए 100% महत्वपूर्ण है। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस मोबाइल लीजिए और आप लोग बैठिए और इसको देखते रहिए, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट 12 नंबर में देखिए प्रश्न संख्या, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने। जेंटलमैन मतलब क्या? नेक आदमी बने, कुछ अच्छा विचारक आदमी बने, और जो कुछ बने उसका काम है। और वो जो आदमी कुछ बनेगा, नेक आदमी बनेगा, तो उसका भी तो कोई काम है, उसे पूरा आज़ादी रहेगी। जब भी उसको काम मिलेगा, नौकरी मिलेगा, कोई सरकारी जॉब मिलेगा, तो उसको पूरा क्या होगा? आज़ादी मिलेगा। यह कथन विश्व के दांत शीर्षक कहानी के किस पात्र में है? तो विश्व के दांत में दिया गया और शीर्षक कहानी में किस पात्र से दिया गया है? देखिए बहुत ही इसी प्रकार से आप सभी को पूछेगा। तो सेन साहब की धर्म पत्नी का दिया गया है। सेन साहब का जो पत्नी था, मतलब सेन साहब की जो पत्नी थी, वही सेन साहब को बोल रहा था ये चीज, ठीक ना, याद रखिएगा। ये सब VVI है जो कि आपको 100% बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में, हिंदी कविता में प्रवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक कौन है? तो हिंदी के प्रवाद जो है वो प्रवर्तक के नई शैली का आलोचना कौन करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी मारना है, रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर टिक मारिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में, प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के जो कवि हैं उसे हम लोग किसे कहते हैं? तो प्रेम के पीर के कवि घनानंद को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक मारिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में, निम्नलिखित में कावित्री अनामिका रचिता कौन है? तो मतलब इन 4 ऑप्शन में कावित्री अनामिका के जो रचनाकार है वह कौन है? तो ऑप्शन ए नंबर में देख लीजिए मनविघ्नम, और बी नंबर में एडवेंट, और सी नंबर में अनुपुष्ट, और डी नंबर में आत्मजयी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 का सी नंबर में क्या? अनुपुष्ट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर टिक मारना है, ठीक ना। एक बात समझ लीजिए, ये आप लोग अगर गांव से वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग को देखिए पढ़ना लिखना है। गांव देहात में आप लोग जानते होंगे किस प्रकार से आप सभी लोग पेशा रहे होंगे। गांव देहात वाला गांव दिमाग ही लगाएगा। अगर आप लोग बाहर में रहिएगा तो बाहर का दिमाग रहेगा आपके दिमाग में, ठीक ना। इसलिए बोलते हैं पढ़ाई कीजिए, कहीं पे भी रहिए, गाँव में रहे या शहर में रहिए, तो पढ़ाई कीजिएगा तो आपको अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा इस धरती पे। नहीं तो गांव देहात में आप सभी को कुछ नहीं देखने को मिलेगा। बस वही खेती करना है, बस यही चीज़ करना है, लोग का ताना सुनना है। कुछ अगर नॉलेज भी हो जाएगा ना तो खेती बाड़ी भी आप लोग करके मतलब बहुत ही अच्छा नाम कमा सकते हैं अपने जीवन में, ठीक ना। याद रखिएगा ये सब कुछ अलग था, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में देखिए, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो राष्ट्र कवि जो हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनका जन्म किस चीज में हुआ था? तो ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा सिमरी, बेगूसराय, बिहार में ही हुआ था, ठीक ना। बिहार में ही सिमरिया बेगूसराय पड़ता है, इसलिए बिहार दिया गया पोस्ट में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर टिक मारिएगा। सब VVI है जो कि आप सबों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर चैनल पे नए होंगे तो आप लोग जरूर से एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में, कवि जीवनानंद दास रचित शीर्षक कविता को आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो किसकी संज्ञा दी गई है? तो वनलता सेन की दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी मारिएगा टिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में, किसके द्वारा निमंत्रण भेजने पर लेखक अशोक वाजपेयी रंग समारोह में आवेगिनियों गए थे? तो किसके द्वारा चले गए थे? तो यहाँ पे आ जाएगा पीटर ब्रुक के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर टिक मारिएगा। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर में दिया गया है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस तरह की व्यवस्था से संभव है? तो किस तरह की व्यवस्था से यहाँ पे संभव आप सबों को देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पे 19 का आ जाएगा डी नंबर, समाजवादी व्यवस्था से ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर टिक मारना है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में दिया गया है, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज विभाजन
को आवश्यक क्यों माना गया है? तो आप लोग जानते होंगे श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर जी हैं, और इसके जो सभ्य समाज के विभाजन की जो आवश्यकता है वह किसे माना गया है? तो ये पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछले वर्ष भी पूछा गया था बोर्ड में। यहाँ पे आ जाएगा कार्यकुशलता के लिए माना गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर मारना है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। 21 नंबर में मोती शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो लिंग मतलब आप लोग जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग। तो मोती जो है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे पुल्लिंग शब्द आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर टिक मारना है। अब चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में शताब्दी शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो शताब्दी जो है वह आपका आ जाएगा स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।